बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सेकंड लेक्चर है आज, और आज हम ये देखेंगे व्हाई नॉट टू यूज़ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी। एक तो ये देखा था पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होता क्या है, दूसरा हमने ये देखा था कि इनको यूज़ क्यों करते हैं। तो आज ये हम देखेंगे कि हम इसको क्यों यूज़ ना करें, या वो कौन सी सिचुएशंस हैं जब पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यूज़ नहीं करनी चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने पैरेलल कंप्यूटिंग के यूजेज के कुछ रीजंस देखे थे, ठीक है। तो एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं कि हम इसको क्यों यूज़ नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे ने अपना हेलीकॉप्टर रखा हुआ है तो जाहिर बात है उसको ज़रूरत होगी ट्रैवलिंग करने की, ठीक है। एक आम बंदा जिसने घर से 2-3 किलोमीटर तक जाना है उसको हेलीकॉप्टर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेशुमार आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। एक बंदे का अपना पावर हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर रहा है, अगर वो सेल नहीं कर रहा और उसका यूजेज बहुत कम है तो उसको वो पावर हाउस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे वो पावर हाउस नहीं बनाना चाहिए, ठीक है जी। इसी तरह से हमने जो पैरेलल कंप्यूटिंग के यूज़ करने के रीजंस पढ़े थे, हमें वो रिकॉल करने पड़ेंगे। फर्स्ट वी हैव टू रिकॉल व्हाई वी यूज़ पैरेलल कंप्यूटिंग। वो क्या रीजंस थे हमने डिटेल से देखे थे। सॉल्व लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अगर हमने बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो हम पैरेलल कंप्यूटिंग यूज़ करते थे। प्रोवाइड कंकरेंसी, अगर हमने कंकरेंसी प्रोवाइड करनी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इकट्ठा सॉल्व करवाना चाह रहे हैं तो हम पैरेलल कंप्यूटिंग यूज़ करते थे। टेक एडवांटेज ऑफ नॉन लोकल रिसोर्सेज, अगर हमें नॉन लोकल रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ रहे थे तो हम पैरेलल कंप्यूटिंग को यूज़ करते थे। मेक बेटर यूज़ ऑफ अंडरलेइंग पैरेलल हार्डवेयर, अगर हमारा जो हार्डवेयर है उसमें जो हमारे प्रोसेसर पैरेलल है, मल्टी प्रोसेसर है, मल्टी कोर सिस्टम है, तो फिर हमें पैरेलल कंप्यूटिंग की ज़रूरत थी। लेकिन अगर हमारा प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमारा प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, पहला जो इसका पॉइंट था, तो सिंपल हमारे प्रॉब्लम्स हैं, फिर हमें पैरेलल कंप्यूटिंग यूज़ नहीं करनी चाहिए। फिर हम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल से आप समझ लें कि एक बंदे ने 5 kV का जनरेटर घर रखा हुआ है और चलाना उसने सिर्फ एक पंखा और एक लाइट है, तो उसको 5 kV का जनरेटर नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का घर के फॉर एग्जाम्पल उसने फैमिली के लिए कोई गाड़ी ली हुई है और गाड़ी उसने वो 25 सीटर मजदा लिया हुआ है, बंदे हैं वो 3, तो वो रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा है। इससे बेहतर था वो कोई अच्छी सी छोटी सी गाड़ी रखता। तो अगर प्रॉब्लम आपकी सिंपल है फिर आपको पैरेलल कंप्यूटिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कंकरेंट प्रोसेस नहीं चल रहे फिर आपको पैरेलल कंप्यूटिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सारे लोकल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, कोई आप ऑनलाइन रिसोर्स नॉन लोकल रिसोर्स यूज़ नहीं कर रहे, तब भी आपको पैरेलल कंप्यूटिंग नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर आपका हार्डवेयर ही पैरेलल नहीं है, मतलब आपके प्रोसेसर जो मल्टी कोर नहीं है या मल्टी प्रोसेसर नहीं है, फिर भी आपको पैरेलल कंप्यूटिंग नहीं चाहिए। मतलब क्या हुआ कि पैरेलल कंप्यूटिंग तब ही यूज़ करेंगे जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बगैर ज़रूरत के आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे। एक बंदे को पेन नहीं हो रही अपेंडिक्स, वो कहता मैं अपेंडिक्स निकलवा दूं, उसे उसके जो हार्ट के वॉल्व हैं वो बंद नहीं है, उसके वेन्स वो ठीक हैं, वो कहता मैं बाईपास करवा लूं, तो ये आप वेस्ट कर रहे हैं अपने आप को। इसी तरह से ये सिचुएशंस हैं, अगर ये सिचुएशंस होंगी तब आप यूज़ करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, आपके प्रोसेसेस आपके प्रॉब्लम्स सिंपल इनफ हैं, फिर आपको पैरेलल कंप्यूटिंग की ज़रूरत नहीं है।
द नेक्स्ट इज वाई नॉट टू यूज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। लास्ट टाइम भी हमने ये देखा था और एक आध दो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस भी किए थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। पैरेलल कंप्यूटिंग में ये होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसर्स ज्यादा होते हैं, वो पैरेलल वे में काम कर रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे पास मुकम्मल ऑटोनोमस सिस्टम डिफरेंट लोकेशंस पे चल रहे होते हैं, कंप्यूटिंग कर रहे होते हैं और आपस में वो नेटवर्क के जरिए से कनेक्टेड होंगे। नाउ व्हाई नॉट टू यूज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को भी यूज करने के कुछ सिचुएशंस थी, ठीक है, वो हमने कुछ सिचुएशंस डिस्कस की थी। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई वी यूज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। वो क्यों क्यों यूज कर रहे थे, किस वजह से यूज कर रहे थे। पहली रीजन थी हिस्टोरिकल, वर्क टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस कनेक्टेड वाया नेटवर्क। उसमें हिस्टोरिकल सिचुएशन क्या थी कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इकट्ठे, लेकिन वो हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, उनके काम को कंपाइल करने की ज़रूरत है, इकट्ठा कंपाइल करने की ज़रूरत है, तो फिर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए। तो हिस्टोरिकल में ये था कि ज़रूरत है कि लोगों का काम इकट्ठा कंपाइल किया जाए, लेकिन ये भी ज़रूरत है कि सारे एक ही छत तले काम नहीं कर सकते, बहुत बड़ा स्टाफ है, वो मुख्तलिफ लोकेशन से काम कर रहे हैं, तो हमें डिस्ट्रीब्यूटेड रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। फिर इसके अलावा एक फंक्शनल रिसोर्स शेयरिंग। कोई एक आपका सॉफ्टवेयर है, कोई आपका एक हार्डवेयर है जो कि बहुत कॉस्टली है, आप उसको सिंगल रिसोर्स ही परचेज करते हैं, हायर करते हैं, और बाकी तमाम आप कंप्यूटिंग डिवाइसेस कंप्यूटर्स के साथ उसको शेयर कर देते हैं, ठीक है जी, बाकी सारे उसको यूज कर रहे हैं। तो रिसोर्स शेयरिंग भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का एक रीजन था, ठीक है जी। तीसरा है इकोनॉमिकल, सेपरेट कोलैबोरेटिव वर्किंग यूनिट। बजाय इसके कि आप एक ही बहुत बड़ा कंप्यूटिंग यूनिट खड़ा करें, कोई बड़ी पावरफुल सर्वर मशीन लें, आप वो 4-5 वर्क स्टेशन जो लेस पावर सर्वर्स हैं वो आप लें, उनको आपस में कोलैबोरेट करवा दें, वो आपके कम पैसों में बन जाएंगे, और एक ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटिंग डिवाइस वो ज़्यादा पैसों में बनेगी, और फिर उसकी मेंटेनेंस कॉस्टली होगी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरे का पूरा यूनिट ही आपको माइट भी पॉसिबल रिप्लेस करना पड़े। तो यहाँ पे छोटे यूनिट्स हैं तो आपका वो ओवरऑल इकोनॉमिकल होगा। तो यहाँ पर भी वाई नॉट टू यूज़ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में भी यही लॉजिक है कि अगर आपको आपका स्टाफ कम है, ठीक है, आपके कम लोग हैं और आपको रिमोट लोकेशन से काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की भी आपको ज़रूरत नहीं, ठीक है। और अगर कोई ऐसा रिसोर्स नहीं, आप सिंगल यूज़र हैं, यू आर जस्ट अ स्टूडेंट, इंडिविजुअल यूज़र, उसे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नहीं चाहिए। वो अकेला है, उसके पास पीसी है या उसके पास लैपटॉप है, वो उसी पे काम चला रहा है और उसे कोई रिसोर्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो कहीं अपनी लैब में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, वहाँ पर वो अपनी लैब के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो जाता है, फिर वो शेयर्ड प्रिंटर हो सकता है, कोई और शेयर्ड रिसोर्स हो सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। आपका वाईफाई शेयर्ड रिसोर्स है, ठीक है जी। तो अगर शेयरिंग नहीं है, नहीं ज़रूरत, तब भी आपको डिस्ट्रीब्यूटेड की ज़रूरत नहीं। और अगर आप फिर ये सेटअप अगर आपका बड़ा नहीं है, ज़्यादा फंक्शनल यूनिट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब भी आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं। तो ये कंपैरेटिवली बड़ा छोटा सा यू कैन से के टॉपिक था। तो नेक्स्ट हम टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं।